हज के महीने सबको मालूम है। जो शख्स इन मुकर्रर महीनों में हज की नियत करे उसे खबरदार रहना चाहिए कि हज के दौरान में उससे कोई शैतानी फेल, कोई बदअमली, लड़ाई झगड़े की बात सरजद ना हो, और जो नेक काम तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म में होगा। सफर हज के साथ ज़ादरा ले जाओ, और सबसे बेहतर ज़ादरा परहेजगारी है। बस ए होशमंदों में नाफरमानी से परहेज करो, और अगर हज के साथ साथ तुम अपने रब का फजल भी तलाश करते जाओ तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। फिर जब अरफाक से चलो तो मशरे हराम यानी मुज़दलिफ़ा के पास ठहर कर अल्लाह को याद करो, और इस तरह याद करो जिसकी हदायत उसने तुम्हें दी है, वरना इससे पहले तुम लोग तो भटके हुए थे। फिर जहाँ से और सब लोग पलटते हैं वहाँ से तुम भी पलटो और अल्लाह से माफी चाहो, यकीनन वो माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। फिर जब अपने हज के अरकान अदा कर चुको तो जिस तरह पहले अपने अबाउ जदाद का जिक्र करते थे उसी तरह अब अल्लाह का जिक्र करो, बल्कि उससे भी बढ़कर। मगर अल्लाह को याद करने वाले लोगों में भी बहुत फर्क है। उनमें से कोई ऐसा है जो कहता है ऐ मेरे रब हमें दुनिया ही में सब कुछ दे दे, ऐसे शख्स के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और कोई कहता है कि ऐ मेरे रब हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई, और आग के अजाब से बचा। ऐसे लोग अपनी कमाई के मुताबिक दोनों जगह हिस्सा पाएंगे, और अल्लाह को हिसाब चुकाते कुछ देर नहीं लगती। ये गिनती के चंद रोज हैं जो तुम्हें अल्लाह की याद में बसर करने चाहिए। फिर जो कोई जल्दी करके 2 ही दिन में वापिस हो गया तो कोई हर्ज नहीं, और जो कुछ देर ज्यादा ठहर कर पलटा तो भी कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि ये दिन उसने तकवा के साथ बसर किए हों। अल्लाह की नाफरमानी से बचो, और खूब जान रखो कि एक रोज उसके हजूर तुम्हारी पेशी होने वाली है। इंसानों में कोई तो ऐसा है जिसकी बातें दुनिया की जिंदगी में तुम्हें बहुत भली मालूम होती हैं, और वो अपनी नेक नीति पर बार बार खुदा को गवाह ठहराता है, मगर हकीकत में वो बदतरीन दुश्मन हक होता है। और जब उसे इक्तदार हासिल हो जाता है तो जमीन में उसकी सारी दौड़ धूप इसलिए होती है कि फसाद फैलाए, खेतों को गारत करे और नस्ल इंसानी को तबाह करे। हालांकि अल्लाह जिसे वो गवाह बना रहा था फसाद को हरगिज पसंद नहीं करता। और जब उसे कहा जाता है कि अल्लाह से डर तो अपने वकार का ख्याल उसको गुनाह पर जमा देता है। ऐसे शख्स के लिए तो जहन्नुम ही काफी है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। दूसरी तरफ इंसानों ही में कोई ऐसा भी है जो रिज़ाए इलाही की तलब में अपनी जान खपा देता है, और ऐसे बंदों पर अल्लाह बहुत मेहरबान है। ऐ ईमान लाने वालों तुम पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ और शैतान की पैरवी ना करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, जो साफ साफ हदायत तुम्हारे पास आ चुकी है। अगर उनको पा लेने के बाद तो फिर तुमने लफ्ज़िश खाई तो खूब जान रखो कि अल्लाह सब पर गालिब और हकीमो दाना है। इन सारी नसीहतों और हदायतों के बाद भी लोग सीधे ना हों, क्या अब वो इसके मुंतजिर हैं कि अल्लाह बादलों का चतर लगाए, फरिश्तों के परे साथ लिए खुद सामने आ मौजूद हो और फैसला ही कर डाला जाए। आखिरकार सारे मामलात पेश तो अल्लाह ही के हजूर होने वाले हैं। बनी इसराइल से पूछो कि कैसी खुली खुली निशानियां हमने उन्हें दिखाई हैं, और फिर ये भी उन्हीं ही से पूछ लो। अल्लाह की नेमत पा लेने के बाद जो कौम उसको शकावत से बदलती है उसे अल्लाह कैसी सख्त सजा देता है। जिन लोगों ने कुफर की राह इख्तियार की है उनके लिए दुनिया की जिंदगी बड़ी महबूबो दिल पसंद बना दी गई है। ऐसे लोग ईमान की राह इख्तियार करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, मगर क़यामत के रोज परहेजगार लोग ही उनके मुकाबले में आला मुकाम होंगे। रहा दुनिया का रिज़्क तो अल्लाह को इख्तियार है, जिसे चाहता है बेहिसाब दे। इब्तदा में सब लोग एक ही तरीके पर थे, फिर ये हालत बाकी ना रही और इख्तलाफात रोनुमा हुए। तब अल्लाह ने नबी भेजे जो रास्त रविश पर बशारत देने वाले और कचरवी के नताइज से डराने वाले थे, और उनके साथ किताबें बरहक नाजिल की ताकि जो हक के बारे में लोगों के दरमियान इख्तलाफात रोनुमा हो गए थे उनका फैसला करे। और इन इख्तलाफात की रोनुमा होने की वजह ये न थी कि इब्तदा में लोगों को हक बताया नहीं गया था, नहीं इख्तलाफ तो उन लोगों ने किया जिन्हें हक का इल्म दिया जा चुका था। उन्होंने रोशन हदायत को पा लेने के बाद महज इसलिए हक को छोड़कर मुख्तलिफ तरीके निकाले कि वो आपस में ज्यादती करना चाहते थे। बस जो लोग अंबिया पर ईमान ले आए उन्हें अल्लाह ने अपनी इज़्ज़त से उस हक का रास्ता दिखा दिया जिसमें लोगों ने इख्तलाफ किया था। अल्लाह जिसे चाहता है राह रास्त दिखा देता है। फिर क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत का दाखला तुम्हें मिल जाएगा? हालांकि अभी तुम पर वो सब कुछ नहीं गुजरा जो तुमसे पहले ईमान लाने वालों पर गुजर चुका है। उन पर सख्तियां गुजरी, मुसीबतें आईं, इला मारे गए, हत्ता के वक्त का रसूल और उसके साथी अहले ईमान चीख उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। उस वक्त उन्हें तसल्ली दी गई कि हाँ अल्लाह की मदद करीब है। लोग पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें? जवाब दो कि जो माल भी खर्च करो अपने वालिदैन पर, रिश्तेदारों पर, यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों पर खर्च करो, और जो भलाई भी तुम करोगे अल्लाह उससे बाखबर होगा। तुम्हें जंग का हुक्म दिया गया है
है और वो तुम्हें नागवार है। हो सकता है कि एक चीज तुम्हें नागवार हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। लोग पूछते हैं कि माए हराम में लड़ना कैसा है। कहो इसमें लड़ना बहुत बुरा है, मगर राह खुदा से अल्लाह को रोकना और अल्लाह से कुफर करना और मस्जिद हराम का रास्ता खुदा परस्तों पर बंद करना और हरम के रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा बुरा है। और फितना खून रेजी से शदीद तर है। वो तो तुमसे लड़े ही जाएंगे, हत्ता कि अगर उनका बस चले तो तुम्हें इस दीन से फेर ले जाएं। और ये खूब समझ लो कि तुम में से जो कोई इस दीन से फिरेगा और कुफर की हालत में जान देगा, उसके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में जाया हो जाएंगे। ऐसे सब लोग जहन्नमी हैं और हमेशा जहन्नुम ही में रहेंगे। बाखिलाफ इसके जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने खुदा की राह में अपना घर बार छोड़ा और जहाद किया है, वो रहमत इलाही के जायज उम्मीदवार हैं और अल्लाह उनकी लग्जिशों को माफ करने वाला और अपनी रहमत से उन्हें नवाजने वाला है। पूछते हैं शराब और जुए का क्या हुक्म है। कहो इन दोनों चीजों में बड़ी खराबी है, अगरचे इनमें लोगों के लिए कुछ मुनाफे भी हैं, मगर उनका गुनाह उनके फायदे से बहुत ज्यादा है। पूछते हैं कि हम राय खुदा में क्या खर्च करें। कहो जो कुछ तुम्हारी जरूरत से ज्यादा हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए साफ साफ हकाम बयान करता है, शायद कि तुम दुनिया और आखिरत दोनों की फिक्र करो। पूछते हैं यतीमों के साथ क्या मामला किया जाए। कहो जिस तर्ज अमल में उनके लिए भलाई हो वही अख्तियार करना बेहतर है। अगर तुम अपना और उनका खर्च और रहना सहना मुश्तरक रखो तो इसमें कोई मुजायका नहीं। आखिर वो तुम्हारे भाई बंद ही तो हैं। बुराई करने वाले और भलाई करने वाले दोनों का हाल अल्लाह पर रोशन है। अल्लाह चाहता तो इस मामले में तुम पर सख्ती करता, मगर वो साहिब इख्तियार होने के साथ साहिब हिकमत भी है। तुम मुशरिक औरतों से हरगिज निकाह न करना जब तक कि वो ईमान न ले आए। एक मोमिन लौंडी मुशरिक शरीफजादे से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। और अपनी औरतों के निकाह मुशरिक मर्दों से कभी न करना जब तक कि वो ईमान न ले आए। एक मोमिन गुलाम मुशरिक शरीफ से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने इज़्न से तुमको जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है और वो अपने हकाम वाज़ेह तौर पर लोगों के सामने बयान करता है। तवक्को है कि वो सबक लेंगे और नसीहत कबूल करेंगे।